वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो से हम लोग समझेंगे कैन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बी यूज्ड एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर मान लो ये ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो क्या इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान तुमको ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। दोनों क्वेश्चन बेसिकली सेम ही हैं तो आंसर सेम ही होगा। इस प्लेलिस्ट में टोटल 12 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जॉब इंटरव्यू और ये 12 क्वेश्चन का डिस्कशन से ट्रांसफार्मर का टोटल रिवीजन भी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड वन। तो चलो पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली थोड़ा समझ लेते हैं। मान लेते हैं इस ट्रांसफार्मर का रेटिंग है 6.6 kV बाई 415 वोल्ट। इस ट्रांसफार्मर के थ्रू सबस्टेशन में 6.6 kV वोल्टेज को स्टेप डाउन करके 415 वोल्ट किया जाता है और हम लोग के घर में डोमेस्टिक यूज के लिए भेजा जाता है। अब कंसीडर करो एक केस आया जब सोर्स हम लोग का 415 वोल्ट है और लोड है 6.6 kV। अब क्वेश्चन है क्या ये सेम ट्रांसफार्मर को हम लोग इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसी 6.6 kV बाई 415 वोल्ट ट्रांसफार्मर को क्या 415 बाई 6.6 kV ट्रांसफार्मर के हिसाब से यूज़ किया जा सकता है। तो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान है, चलो देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से फील करने के लिए एक छोटा सा ट्रांसफार्मर हम लोग कंसीडर करेंगे जिसका LV साइड में नंबर्स ऑफ टर्न है 3 और HV साइड में नंबर्स ऑफ टर्न है 6। तो इस ट्रांसफार्मर को देख के क्या तुम बता सकते हो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वीडियो पॉज करके फ्यू सेकंड्स के लिए सोच सकते हो। देखो होता क्या है, ट्रांसफार्मर जब मैन्युफैक्चर किया जाता है ना तब उस ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या स्टेप डाउन हम लोग नहीं बोल सकते हैं और इसीलिए जो दो वाइंडिंग होता है उसको LV और HV बोलना चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी हिसाब से कंसीडर नहीं करना चाहिए। कौन सा वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग होगा और कौन सा सेकेंडरी वो डिपेंड करता है किस तरीके से हम लोग यहाँ पे लोड और सोर्स को कनेक्ट करते हैं। तो अगर मान लो इस LV साइड में हम लोग सोर्स को कनेक्ट करते हैं और HV साइड में लोड को कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा, लोड साइड का वोल्टेज सोर्स साइड से बढ़ जाएगा क्योंकि लोड इस साइड में कनेक्टेड है और इधर नंबर्स ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। और यहाँ पे सोर्स या लोड का क्या मतलब, लोड का मतलब जिस साइड में इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ किया जा रहा है। जैसे घर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और सोर्स यहाँ पे सबस्टेशन हो सकता है, जेनरेटिंग स्टेशन हो सकता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट होता है। जिस साइड में सोर्स कनेक्ट होता है उसको प्राइमरी साइड कहा जाता है और जिधर लोड कनेक्ट होगा वो होगा सेकेंडरी। तो अब फाइनली हम लोग बोल सकते हैं अगर लोड साइड का वोल्टेज सोर्स साइड से ज़्यादा हो तब उस ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और अगर HV साइड में हम लोग सोर्स को कनेक्ट करते हैं और लोड को करते हैं LV साइड में, लोड के साइड में इस वाइंडिंग में देखो नंबर्स ऑफ टर्न्स कम है जिसके कारण लोड साइड का वोल्टेज सोर्स साइड से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट सोर्स या लोड का पोजीशन इंटरचेंज कर दिए और ये ट्रांसफार्मर स्टेप अप से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन गया। और इस केस में सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग कौन सा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग होगा जिधर लोड कनेक्टेड है तो LV हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग और HV साइड में सोर्स कनेक्टेड है तो ये हो गया प्राइमरी साइड। सो बेसिकली कोई भी ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे वो डिसाइड होता है लोड और सोर्स कनेक्ट करने के बाद। सेम ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा जब लोड साइड का वोल्टेज सोर्स साइड से कम होगा और जब लोड साइड का वोल्टेज सोर्स साइड से ज़्यादा होगा तब वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाएगा। तो इस तरीके से तुम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हिसाब से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में विद द आंसर ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन।